गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1910, रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ अ सबस्ट्रिंग। राइट, ये हमारा जो स्ट्रिंग सीरीज था उसका ही आगे कैरी फॉरवर्ड है और आज हम ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इजी सा क्वेश्चन है, तो समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन के अंदर ना आपके पास दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एक स्ट्रिंग है एस और एक है तुम्हारे पास पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन में तुम्हें दो चीजें गिवन है, तुम लोगों को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और तब तक ये पार्ट वाला जो हिस्सा है ना इसको एस के अंदर से रिमूव करते जाना है। क्या करना है, जो पार्ट वाला हिस्सा है इसको एस के अंदर से रिमूव करते जाना है। कब तक, जब तक इसकी सारी की सारी अकरेंसेस, इसकी सारी की सारी अकरेंसेस जो है वो रिमूव ना हो जाए। क्लियर। तब तक तुम्हें इस पार्ट को रिमूव करना है। और कैसे करना है, सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग गिवन है तुमने पार्ट वाला जो हिस्सा है ना इसको लेफ्ट मोस्ट साइड में पहले फाइंड करना है। जो सबसे पहले आ रहा है तुम उसको हटाओगे और उसके बाद तुम इसको रिपीटेडली तब तक हटाते जाओगे जब तक तुम्हारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग नहीं लास्ट में बच जाती जिसके अंदर पार्ट ही एग्जिस्ट ना करे। क्लियर। एक बार इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ तुम्हारे पास एग्जांपल में एस जो है वो स्ट्रिंग तुम्हारे पास क्या गिवन है, डी ए बी सी बी ए बी बी सी। क्लियर। तुम्हारे पास ये तुम्हारा एस गिवन है और पार्ट की जो वैल्यू है तुम्हारे पास, पार्ट तुम्हारे पास गिवन है ए बी और सी। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर है। अब सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट मोस्ट साइड से देखना स्टार्ट करूं, मेरे को एबीसी कहाँ मिल रहा है, ये रहा मेरा एबीसी। तो अगर मैं मेरी जो सबसे पहले वाली ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करूंगी तो उसको करने के बाद लाइक सबसे पहले मेरे को एबीसी यहाँ मिला, तो अब मेरे को इस एबीसी को यहाँ से रिमूव करना है। तो अब मेरे पास एस की वैल्यू क्या बनी, अब मेरे पास एस की वैल्यू बनी डी ए बी सी बी सी। राइट, अब मेरे पास ये एस आ गया। अब मैं चेक करूंगी कि इसके अंदर मेरे पास कहीं पे भी ये पार्ट की जो एबीसी वैल्यू है ये है, एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं देखूं ये रही ए बी सी, मेरे को फिर से मिल गया ये पार्ट वाला हिस्सा। तो इसको अब मेरे को वापस से रिमूव करना है। तो अगर इसको मैं वापस से रिमूव करूंगी तो जब सेकेंड टाइम मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो अब मेरे पास जो डी की जो मेरे पास एस की जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो क्या बची, डी ए बी सी। राइट, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा था मैंने हटा दिया। अब इस स्ट्रिंग के अंदर अगर देखें क्या अब हमारे पास पार्ट एग्जिस्ट करता है, तो यस अभी भी करता है। ये रहा मेरा पार्ट ए बी सी। तो अब इसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करा तो अब क्या, इसको रिमूव करने के बाद मेरी जो स्ट्रिंग है वो क्या बनी, डी ए और बी। ये मेरे पास आए। तो क्या अब इसके अंदर कहीं पे पार्ट एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो S इक्वल्स टू डी ए बी है, ये मेरा आंसर है। मेरा आंसर क्या रिटर्न करना है मेरे को, डी ए बी। मेरी वो वाली सबस्ट्रिंग जिसके अंदर मेरे पार्ट जो है ये वाले अकरेंस है ही नहीं। क्लियर। तो ये आएगा मेरा आंसर। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया हो कि हमको अब रिटर्न क्या करना है। क्लियर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अगर ये क्वेश्चन हमें सी प्लस प्लस में करना होता, राइट, सीवीवी में अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होता तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। सीपीपी के अंदर अगर करना होता तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है हमारा फाइंड और एक फंक्शन होता है हमारा इरेज। अब इस क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन क्या मिला कि जो तुम्हारे पास तुम्हारी गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर तुम्हें हमारा जो पार्ट वाला हिस्सा है उसको फाइंड करना है और जैसे तुम्हें वो पार्ट वाला हिस्सा मिल गया तुमने उसको रिमूव कर देना। राइट, तुम्हारी यही अप्रोच बनी। अगर मैं तुम्हारी इस अप्रोच को समराइज करूं कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा हिस्सा है पार्ट वाला उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए तुम कैसे करोगे, तुम्हारे पास जावा के अंदर ये फंक्शन जो होते हैं ये होते हैं तुम्हारे सीपीवी के अंदर, बट जावा के अंदर तुम्हारे पास जो फंक्शन हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो है इंडेक्स ऑफ। क्या फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ। इससे क्या होता है, अगर तुम इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखोगे
जैसे कि अब मैं इसके अंदर क्या मेरे को सर्च करना है, पार्ट। क्लियर? तो अगर मैं सर्च करूं इंडेक्स ऑफ पार्ट, किसके अंदर, एस के अंदर सर्च करना है, तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ पार्ट अगर मैंने सर्च किया, तो मेरे को जो मेरी एस स्ट्रिंग गिवन है उसके अंदर अगर तो मेरा पार्ट एग्जिस्ट करता हुआ तो उसका मेरे को फर्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा। और ये जो पार्ट है ना, अगर एग्जिस्ट करता हुआ, ये हमेशा तुम्हारे पास लेफ्ट मोस्ट अकरेंस ही होगी। हमेशा क्या होगी, लेफ्ट मोस्ट अकरेंस ही होगी। एम आई क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमें इंडेक्स ऑफ पार्ट मिल गया, जैसे ही हमें हमारी मिल गया कि पार्ट एग्जिस्ट करता है, और करता है तो कहाँ करता है, हमने उसको रिमूव करना है। उस चीज को हमने रिमूव करना है। तो रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, हम सबस्ट्रिंग की हेल्प से इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? अगर रिमूव करना है तो हम एक सबस्ट्रिंग बना लेंगे जिसके अंदर हम हमारा इस इंडेक्स से पहले वाला पार्ट और इस पार्ट जो आ गया हमारा उसके खत्म होने के बाद वाला जितना हिस्सा बचा है वो, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर देना है। क्लियर? अगर समराइज करूं, अब एक चीज और देखो इसके अंदर समराइज देने से पहले, अब मान लो कि एक बार तो मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने इंडेक्स ऑफ पार्ट कर दिया और मेरे को जैसे ही पार्ट मिल गया उसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया। एक बार तो रिमूव कर दिया, बट एक बार रिमूव करने के बाद भी तो वापस से ये पार्ट एग्जिस्ट हो सकता है। तो मेरे को ये मैं बार बार कैसे करना है, इस प्रोसेस को रिपीट कैसे करूंगी। तो अगर किसी भी केस में तुम्हारा एस डॉट इंडेक्स ऑफ पार्ट है, एस डॉट इंडेक्स ऑफ पार्ट की वैल्यू किसी भी केस में तुम्हारे पास -1 आ जाए, इसका मतलब है कि पार्ट जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, पार्ट जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन योर स्ट्रिंग एस। अगर कभी भी ये सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब अब जितना भी पार्ट वाले हिस्सा था ना, हमने वो सारा हमारी स्ट्रिंग में से हटा दिया। राइट? तो तब तक हम लोगों ने हमारा जो एस है उसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब तक एस का इंडेक्स नहीं मिल जाता उस केस तक मेरे को क्या करना है, उस केस तक मेरे को लेफ्ट मोस्ट अकरेंस फाइंड करनी है। लेफ्ट मोस्ट अकरेंस फाइंड करना है। वो कैसे मैं करूंगी, वो मैं करूंगी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स ऑफ। जैसे ही वो फाइंड हो गई उसके बाद रिमूव करना है उस अकरेंस को। क्या करना है, रिमूव करना है इस अकरेंस। रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद मेरे को अपडेट कर देनी है मेरी स्ट्रिंग। मैं क्या करूंगी, मैं मेरी जो स्ट्रिंग है इसको वापस से अपडेट कर दूंगी ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाए। राइट? और क्या करूंगी, अपडेट करूंगी टू रिपीट द प्रोसेस। और लास्ट के अंदर, लास्ट में जब ऐसा आ जाएगा कि अब और मेरे को पार्ट वाली सब स्ट्रिंग एस के अंदर नहीं मिल रही, उस टाइम पे मैं मेरी फाइनल स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगी। फाइनल स्ट्रिंग को क्या करूंगी, रिटर्न। आई होप कि ये चीज क्लियर। ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल था, इसका कोड भी बहुत छोटा सा है, एक बार अभी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। और अगर इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना वर्स्ट केस में तुम्हारी जा सकती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर? बिग ऑफ एन स्क्वायर तुम्हारी वर्स्ट केस में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं, क्योंकि हर रिमूव करने के बाद हम एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो बिग ऑफ एन तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में होगी। ये बेसिकली इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स अप्रोच है। क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन और है, जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, वो हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज करता है स्टैक्स का। क्लियर? तो जब हम लोग स्टैक्स के क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, जब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे हम इसी क्वेश्चन को स्टैक के साथ ऑप्टिमाइज करेंगे। बट अभी के लिए क्योंकि हम स्ट्रिंग्स कवर कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है अगर इंटरव्यू में पूछा तो सबसे पहले आप लोगों को जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसी को बताना है। क्लियर? तो आप स्टार्टिंग से अपनी पूरी थिंकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे, तो उस केस में ये ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है आपको ये एक्सप्लेन करनी है। आई होप ये क्लियर हो। अब इसका छोटा सा कोड है, हम एक बार वो लिख लेते हैं। तो अब इसका कोड लिखते हैं। कोड बहुत सिंपल है। वाइल अगर मेरा एस डॉट इंडेक्स ऑफ, एस डॉट इंडेक्स ऑफ किसका, पार्ट, एस डॉट इंडेक्स ऑफ पार्ट इज नॉट इक्वल्स टू -1, जब तक मेरा इंडेक्स डॉट पार्ट जो है वो -1 नहीं होता तब तक मैं इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं मेरा इंडेक्स निकाल दूंगी। इंट
इंडेक्स मैंने निकाल लिया कि कहाँ पे मेरे को लेफ्ट मोस्ट अकरेंस मिली, वो मैं कैसे निकालूंगी, एस डॉट इंडेक्स ऑफ पाथ, एस डॉट इंडेक्स ऑफ पार्ट से मैंने मेरा जो अकरेंस थी सबसे पहली अकरेंस निकाल ली। उसके बाद अब मेरे को इसको रिमूव करना है। रिमूव में कैसे करूंगी, मैं मेरी जो स्ट्रिंग है उसको अब अपडेट करूंगी। स्ट्रिंग को अपडेट कैसे करूंगी कि मेरे को जो इन पार्ट की इंडेक्स मिला है पहले तो उससे पहले वाली सारी सब स्ट्रिंग चाहिए। तो एस डॉट योर सबस्ट्रिंग, हम ये इनबिल्ट फंक्शन है इसको यूज कर रहे हैं, एस डॉट सबस्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर मेरा इंडेक्स तक। पहले जो पहले वाला पार्ट हो चुका है इसकी पूरी सबस्ट्रिंग लेनी है, प्लस इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मेरी एस डॉट सबस्ट्रिंग, एस डॉट सबस्ट्रिंग। अब कहाँ की सबस्ट्रिंग लेनी है, मैंने मेरे इंडेक्स से लेकर जो मेरा इंडेक्स था उसके अंदर अगर मैं मेरे पार्ट की लेंथ को ऐड कर दूं, पार्ट डॉट लेंथ, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मैंने इसकी हेल्प से मैंने क्या कर दिया कि मैंने जो भी मेरा पार्ट वाला हिस्सा था उसको स्किप कर दिया, और उसके बाद वाली जो भी वैल्यू थी उन सबको मैंने ऐड कर दिया मेरी सबस्ट्रिंग के अंदर, राइट। जैसे ही अब ये करा और ये लूप तब तक चलेगी जब तक मेरा पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करता रहेगा एस के अंदर। लास्ट में मैंने क्या करना है, रिटर्न कर देना है मेरे एस को। क्लियर, इसको रन करते हैं तो टेस्ट केस आपके पास हो चुके हैं। लेट मी सबमिट इट ऑल्सो। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्लियर, अब इसको और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्टैक्स जब हम स्टैक्स के लेक्चर्स परफॉर्म करेंगे। क्लियर, तब तक कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग।